एक बार कन्हैया बड़े ही उदास बैठे थे। उद्धव जी कन्हैया के पास आए, कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया ये समस्त संसार तो आपका ध्यान करता है, लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे हैं? उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने अवतार लिए, आप इतने अवतारों में कई जगह पर भोग ग्रहण करने के लिए गए, लेकिन सबसे अच्छा भोग आपको कहाँ पर लगा? तो कन्हैया कहते हैं, उद्धव मुझे सबसे अच्छा भोग केवल दो ही स्थानों पर लगा। और कौन कौन से स्थान पर? कि जब मैं राम अवतार लेकर के आया था, तब मुझे शबरी के यहाँ सबसे अच्छा भोग लगा। और आज जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आया हूँ, तो सबसे अच्छा भोग मुझे मेरे विदुर के यहाँ पर लगा। कन्हैया उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव आज मुझे मेरे विदुर की बड़ी याद आ रही। यदि तुम्हें कहीं पर विदुर मिले तो उसे मेरा समाचार अवश्य देना कि कन्हैया ने उन्हें याद किया है। और महाराज विदुर जी को ढूंढते ढूंढते उद्धव जी वृंदावन धाम पहुंचे, और वृंदावन धाम में यमुना जी के किनारे पर विदुर जी और उद्धव जी का मिलन हुआ। जब विदुर जी उद्धव जी से मिले तो महाराज दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगा लिया, और दोनों के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि साक्षात भगवान योगेश्वर नारायण तुम्हें याद करते हैं। विदुर जी कहते हैं, उद्धव जी आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जाने से पहले अंतिम उपदेश कन्हैया ने आपको किया था। दोनों एक दूसरे को भाग्यशाली बताते हैं। और महाराज उद्धव जी ने कन्हैया की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को विदुर जी को श्रवण कराया। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी यदि आप कन्हैया की और लीलाएं श्रवण करना चाहते हैं विस्तार से, तो आप मैत्रेय मुनि के पास चले जाइए। तो महाराज विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए, जाकर के मैत्रेय मुनि से भेंट की, उन्हें प्रणाम किया और मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया कि आप मुझे विस्तार से समझाइए कि इस सृष्टि का सृजन कैसे, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ये प्रसंग हमने पहले भी श्रवण किया है कि नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी को विधाता बनाया गया। इसके बाद आगे सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, ये मैत्रेय मुनि विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं। तो महाराज